नववर्ष 2026 की शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन में प्रवेश। और प्रवेश पहली ही खबर के साथ कि भारत के पाकिस्तान के साथ हुए इस संघर्ष, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान के ना जाने कितने ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, कितने एयर बेसेस को चुनौती दे दी थी। आज तक वहां के प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वहां के राष्ट्रपति इस बात के बयान देते नहीं थकते कि भारत ने हमारे यहां पर हमला किया था। लेकिन इस हमले को रुकवाया कौन, इस क्रेडिट को अब तक बटोरा जा रहा है। हाल ही में ये बटोरा जाता हुआ क्रेडिट ट्रंप की गोद से छीनकर चाइना के पास चला गया है। ट्रंप जो अब तक लगभग 70 बार कह चुके हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान को झगड़ने से रोका था, अब शी जिनपिंग भी बाहर निकल आए हैं, यानी कि चाइना भी बाहर निकल आया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि चाइना ने मीडिएट किया था भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को। तो भैया चक्कर यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी हुआ उसे अल्टीमेटली किसने रिजॉल्व कराया? आप और हम कहां थे? भारत पाकिस्तान कुछ किए भी थे कि नहीं किए थे? और चाइना अब तक कहां था? अब तक ट्रंप जो कह रहे थे केवल उनके कहे को ही सुनते रहा चाइना। अब इतने दिन बाद जब निकल के आया है तो क्या उसने बहुत देर बाद यह सूचना जुटाई है कि यार नहीं नहीं हमने रुकवाया था, ये ट्रंप ने नहीं रुकवाया था? या फिर चाइना अमेरिका की मजाक बना रहा है, या फिर भारत को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा है? क्या है ये पूरी कहानी? आइए जरा चर्चा करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भारत के लिए यह विषय कई तरह से सोचने का है। सोचने का यह कि युद्ध करे हम, झगड़ा लगे हम, बदला लिए हम, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए लाइन लगी पड़ी है। ट्रंप को चलो दुनिया ने एक बार के लिए पागल करार कर दिया, भारत ने बोल दिया कि भैया तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, कोई विदेशी ताकत का योगदान नहीं है, लेकिन वो आदमी पूरा माइक पकड़ के चालू है। अब लेकिन इस माइक में एक और व्यक्ति जैसे ही जुड़ता है तो अब भारत को अल्टीमेटली इस पर तो प्रतिक्रिया देनी ही पड़ेगी। देखिए ये बात सुनने के बाद तो केवल इतनी सी कही जा सकती है कि छोड़िए सर, ये सब बातें फालतू की हैं। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता चाइना ऐसा कह करके एशिया में अपने आप को सुपर पावर दिखाने का प्रयास कर रहा है? अब तक तो अमेरिका ही अपने आप को सुपर पावर दिखाता आया था कि भाई हम रुकवाते हैं सारे लोगों के युद्ध को। अब चीन कह रहा है कि नहीं, एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है भारत पाकिस्तान का तो हम रुकवाए हैं। और तो और वो भारत पाकिस्तान पर ही नहीं, वो और भी जितने भी देश हैं जिनके बीच में चाहे थाईलैंड कंबोडिया रहा हो, हर जगह उसने अपना नाम कोट कर दिया कि हम वहां भी थे, हमने भी वहां पर कुछ करवाया था। तो ये चल क्या रहा है, इस पर आइए थोड़ा सा मंथन कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जितने भी युद्ध हुए, भारत ने पाकिस्तान को हर बार पटकनी दी है। इस बार भी जब भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो नैरेटिव वॉर जो फेक तरीके से चलाया गया, सबको पता चला, जो चाइना द्वारा प्रेरित था, वो पाकिस्तान ने पैदा किया कि हमने भारत को इतना नुकसान पहुंचा दिया है। वास्तविकता में खुद इनके ही लोग ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को क्लेम करते फिरते हैं। भारत ने जितना इनके यहां पर नुकसान पहुंचाया, जहां जहां अटैक किया, यह हमारे अटैक की सुर्खी तो हमारी सेना की तरफ से दी ही गई थी। लेकिन इस देश के मतलब पाकिस्तान के खुद प्रधानमंत्री अगर यह कह रहे हो कि इंडिया ने हम पर 2:30 बजे मिसाइल चलाई थी, इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हो कि नूर खान पर हमला हुआ था, यह अभी 2 दिन पहले की खबर है, उन्होंने कहा कि 36 घंटे में 80 ड्रोन हमारे एयरबेस पर अटैक हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में खुद यहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट किए हैं। यहां के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि मुझे कह दिया गया था कि बंकर में जाकर छिप जाओ। मतलब जिस देश पर हमने हमला किया उसके क्लेम जग जाहिर हैं, वहां के प्रधानमंत्री के क्लेम, वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के क्लेम, वहां के राष्ट्रपति के क्लेम कि हम पर हमला हुआ था। लेकिन दुनिया वाले जो हैं वो अपने ही लेवल पर लिए फिर रहे हैं। भारत ने खुद ने लोगों को यही कहा कि जब पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से हमारे पास कॉल आया कि चीज रोक दो, तब हमने इसे रोक दिया था। यही बात हमने भी बताई। लेकिन इस पर ट्रंप क्रेडिट लेने कूद पड़े थे कि नहीं, भारत पाकिस्तान को हमने रुकवाया था, हमने दोनों के बीच में मध्यस्थता की थी, इतनी जबरदस्त मध्यस्थता की थी कि हमको तो शांति का नोबेल मिलना चाहिए। बाद में फीफा के शांति मॉडल से जाकर इन्हें खुश होना पड़ा। और तो और पाकिस्तान को जब यह लगा कि ट्रंप को यह पसंद है कि उन्हें कोई यह कहे कि आप ही ने यह करवाया है, वो जाकर हाथ थाम लिए कि सर आप ही ने करवाया था, आपको बहुत बहुत बधाई हो। भारत लेकिन इस बात को एकदम एक्सेप्ट नहीं किया। ये अब आप और हम खूब अच्छे से जानते हैं कि भाई किसी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। इसी से तो तने रहते हैं ट्रंप, जो कहते हैं कि हमें कोई क्रेडिट नहीं देता है। 70 बार जो युद्ध का क्लेम कर चुका हो, वो केवल भारत से ये चाहता है कि भारत बोल दे कि हां ट्रंप आप ही ने मध्यस्थता करवाई थी। चलो ट्रंप का हमने रायता खूब फैलता देखा, लेकिन ये अचानक कहां से आ गए? अमेरिका के साथ साथ अब चाइना भी कूद पड़ा है इस बात में। अखबार लिखता है चाइना ने कहा कि उसने इंडिया पाक टेंशंस को मीडिएट किया था, मध्यस्थता की थी। भारत की तरफ से विपक्षी दल अब सरकार से पूछ रहे हैं कि साहब आप कहते हो कि चाइना का कोई रोल नहीं है, हमारी सेना बार बार कह रही है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था,
ऐसे में वो कह रहा है मैं तो मध्यस्थता कर रहा था। मतलब इस बात के प्रमाण हैं, खूब हमारी सेना के प्रवक्ताओं के द्वारा, सेना के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि चाइना से जो पाकिस्तान से जो भारत के ऊपर मिसाइल हमले हुए थे वो चाइनीज मिसाइलें थी। आज चाइना पाकिस्तान के अंदर लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है। वहां के चाहे फाइटर जेट्स हो, मिसाइल्स हो, उनका खुद का डिफेंस सिस्टम हो, अब वो चाइना द्वारा भेजा गया है। और उसके बावजूद चाइना कह रहा है मैं तो मध्यस्थता करा रहा था। इसके बाद सरकार से सवाल पूछने के लिए सांसद निकल आए। इसी बीच में चाइना का जो क्लेम है कि हाँ मैं मध्यस्थता करा रहा था, अगर वो युद्ध को मध्यस्थता कहता है, युद्ध से मध्यस्थता मतलब चाइना पाकिस्तान को जिस तरह से डिफेंस इक्विपमेंट दे रहा है, वो चीजें आज भारत के लिए अपने आप में चुनौती बनी हुई हैं। चाहे खुफिया जानकारी हो वो चीन दे रहा था, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो वो चाइना कर रहा था, और तो और फर्जी खबर फिकवाना ये सब चाइना कर रहा था। आप सोचिए, भारत पर बायरख्तार ड्रोन तुर्की वाले आकर गिरे थे, PL-15 मिसाइल आकर के चीनी गिरी थी, बकायदा इनके तो हमारे पास सैंपल्स तक हैं। हमारे सेना ने तो बकायदा PL-15 जो मिसाइल थी उसको मार गिराया था, उसकी तस्वीरें तक जारी की हैं। और तो और हमारे राफेल को गिराए जाने की जो फर्जी खबरें हैं वो चाइना से गिराई जा रही थी। चाइना उन फर्जी खबरों को चला रहा था, ये अमेरिका बता रहा है। अमेरिका कह रहा है कि नैरेटिव वॉर में चाइना के द्वारा पाकिस्तान के लिए फर्जी खबरें चलाई गई थी। फेक खबरों को हमने हर बार खंडित किया है। लेकिन ये पूरा पूरा खेल इस अचानक तब बदल जाता है जब ये कहता है कि मैं तो मध्यस्थता कर रहा था। मतलब चाइना बोल रहा है कि मैंने तो मध्यस्थता करवाकर इन लोगों को रुकवाया था। ये वाकई में बड़ा सोचने का विषय है। कैसे रुकवाया था समझ नहीं आता। जो चाइना इतना असलहा दे रहा है, हमारी डिफेंस के पर्सनल्स बोल रहे हैं, वो मध्यस्थता की बात बोलता है, तब तो कोई शायद अलग ही लेवल की मध्यस्थता होगी। चाइना के वेपन्स ने जबरदस्त काम किया, ये पाकिस्तानी कहते हुए थक नहीं रहे हैं। एक्सेप्शनली वेल था। और मैं आपको बताऊं, चाइना ने जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट पाकिस्तान को दिए थे वो उनको एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में ले रहा था, ताकि लोगों को वो बेच सके कि देखो भारत पाकिस्तान के बीच में भी हमने इसको चलवाया था। तो चाइना ने तो उसे एज ए ग्राउंड फील्ड यूज किया है। अब उसकी मध्यस्थता जो है वो लोगों को थोड़ा समझ से ऊपर निकल रही है। खैर जो भी है, इस दुनिया में इस समय वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। चीन और अमेरिका दोनों दुनिया के 1 और 2 नंबर पावर बने हुए हैं। 1 नंबर पर अमेरिका, 2 नंबर पर चाइना। चाइना आर्थिक रूप से बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है, लेकिन अमेरिका अपनी जो हार्ड पावर है, जिसके माध्यम से वो लगभग 800 से अधिक सेंटर्स पर अपने बेसिस बनाकर बैठा हुआ है, चाइना चाहता है कि अब उसे भी ग्लोबल पावर माना जाए। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। बड़ा कारण यह कि भारत हाल ही में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, जापान को पछाड़ के। इन्हें यह दिख रहा है कि एशिया में चाइना को टक्कर देने के लिए अगर कोई देश खड़ा है तो वो अब भारत आ रहा है। ऐसे में भारत का आता हुआ जो ये वेग है, इसे चाइना ढंग से समझ पा रहा है। ग्लोबल सुप्रीमेसी में अगर चाइना भारत को अपने से छोटा दिखाना शुरू करता है तो दुनिया में जितने भी देश भारत के साथ जुड़कर व्यापार करना चाहते हैं वो स्वतः ही चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे कि फिर तो ऑप्शन में एशिया से 2 देश आ रहे हैं, तो हम चाइना से ही माल क्यों ना लें, भारत से क्यों लें। भारत अपने आप को इंडिपेंडेंट रखता हुआ अब तक आया है, लेकिन चाइना भारत को अपने से नीचा दिखाकर ये खुद को व्यापार के लिए दुनिया के सामने प्रेजेंट करता दिख रहा है। खैर, पाकिस्तान के साथ तो इनका प्यार सबके सामने जगजाहिर है, लेकिन यह बयान भारत के लिए निश्चित ही नुकसानदायक है। भारत ने हालांकि इसका खंडन किया है और कहा है कि कोई थर्ड पार्टी का मीडिएशन इसके अंदर नहीं था। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि भारत तो इनके साथ में अभी ताजा ताजा बढ़िया मित्रता निभा रहा है, चाइना भारत के रिश्ते तो बढ़िया हो गए हैं, ये अचानक कहां से बयानबाजी निकल कर आके आ गई, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो देखिए चक्कर क्या है ना, चीन के विदेश मंत्री हैं वांग वी, ये चाइना के अंदर सेंट्रल कमीशन फॉर फॉरेन अफेयर ऑफिस के डायरेक्टर भी हैं, और इनकी जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य भी हैं। इनके ही बयान छप करके बाहर निकले हैं। मतलब यह है कि चाइना के अंदर चाइना का अब यह आधिकारिक बयान माना जाएगा। एक तो होता है किसी स्पोक पर्सन ने बोल दिया हो, किसी मंत्री ने किसी कैमरे के सामने जाकर बोल दिया हो, यहां पर तो यह आधिकारिक रूप से निकाला गया। यानी आने वाले समय में जैसे आज अमेरिका राग अलापता है 70 से अधिक बार कि हमने युद्ध रुकवाया, अब चाइना की यह ऑफिशियल लाइन होगी। चाइना ऑफिशियली अब इस बात को हर जगह बोलेगा। ये आप यहां के ChinaDaily.com वेबसाइट पर अगर जाकर के ढूंढेंगे तो बाकायदा भारत और चाइना का जिक्र है, कंबोडिया थाईलैंड का जिक्र है, ईरान इजराइल का जिक्र है। हर जगह चाइना अपने आप को दिखा रहा है कि हम थे ना मध्यस्थता कराने के लिए। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि चाइना अपने आप को प्रेजेंट करने के एक नए तरीके देख रहा है। खैर, भारत पाकिस्तान को एक तराजू में तोलता हुआ चाइना अपने आप को हमसे बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा है। दिखाने का प्रयास करना लाजमी भी है, क्योंकि जहां एक और वो जापान से चिढ़ा बैठा है, आज भारत अर्थव्यवस्था में जापान को पछाड़कर तेजी से ऊपर आती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। अमेरिका और चीन दुनिया में वैश्विक महाशक्ति बनने की दौड़ में
भारत को अपना पिछलग्गू बना करके दिखाना चाहती हैं कि हम कितने बड़े हैं। और हम कितने बड़े हैं, इसको ट्रंप के इस बयान से समझा जा सकता है। जब ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने जा रहे थे, तब उन्होंने इसे G2 कहकर के संबोधित किया था। दुनिया में सुपर पावर्स के अंदर G7 आपने सुना है, G20 आपने सुना है, G2 में ट्रंप खुद वैश्विक पावर में चीन को दूसरी बड़ी पावर जब रिकॉग्नाइज किए, तो तब से चाइना को यह एहसास है कि अब हम भी कुछ हो चुके हैं। खैर, भारत को इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि भारत को वैश्विक रूप से जहां आर्थिक आगे बढ़ना है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना को जब तक काउंटर नहीं किया, तब तक अपनी आबादी को चाइना के सामने वाकई में प्रोग्रेसिव तरीके से हम बराबर नहीं पाएंगे। भारत के लिए यह बड़ा चुनौतीपूर्ण टाइम है, क्योंकि एक और बॉर्डर पर लगातार कन्फ्लिक्ट्स हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश के नाम पर जो लोग हैं, उन्हें चाइना डिटेन कर रहा है, या फिर अरुणाचल प्रदेश के नाम से कोई वीडियो डला है तो फिर व्लॉगर्स को रोक ले रहा है। ये साथ ही साथ गलवान को लेकर के हाल ही में एक सलमान खान की मूवी का टीजर आया, उस पर चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। ये सब चीजें चाइना के द्वारा भारत के निजी मामलों के अंदर, आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस को दर्शाती है। मेरा मानना है कि चीन आने वाले समय में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अरुणाचल प्रदेश को लेकर के और ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। भारत को आवश्यकता है कि इस मामले में शांत ना रहे, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से प्रतिक्रिया दे। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं या अरुणाचल प्रदेश से जुड़े जो भारतीय हैं, उन सभी को भारत के साथ इस तरह से कनेक्टेड चाइना के सामने भी प्रेजेंट किया जाए कि यह भारत का कितना जबरदस्त अभिन्न हिस्सा है। भारत को सीमाओं पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, और निश्चित ही भारत चीन के संबंधों को बेहतर रखते हुए अगर हम अपनी सिक्योरिटी को और बॉर्डर एरियाज को मजबूत रखते हैं, तो भारत नव वर्ष में और तरक्की करते हुए दिखाई देगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। वर्ष 2026 की आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं।